अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत हुई। आज अदालत का माहौल गुज़श्ता जो तो 2-3 दिन हम देख रहे थे उससे काफ़ी बेहतर रहा। पाकिस्तान की जो वकला तंजीमें हैं उनके वकील हामिद खान की जानिब से आज दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनकी जानिब से काफ़ी बेहतरीन दलाइल दिए गए। केस की ओवरऑल आज क्या सूरत हाल रही, अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, काजी फायज ईसा साहब, उनकी अहलिया और जो दीगर फ्रीकैन है उनके वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जाजेब अब्बासी साहब, ये न्यू टीवी के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं और सीनियर साफी हैं। जाजेब अब्बासी साहब, आज की जो अदालती कार्रवाई हुई है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज की जो अदालती कार्रवाई है वो पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि अदालती माहौल बहुत ज़्यादा गर्म रहा, सख्त तनाव का शिकार, तनाव भी था, सख्त जुमले हमने देखे जजिस के जानिब से, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीर मुख्तार के दरमियान हुए। लेकिन आज माहौल काफ़ी रिलैक्स था। इसकी वजह शायद ये है कि अब केस आखिरी मराहिल की तरफ जा रहा है और कंक्लूड होने जा रहा है। एडवोकेट हामिद खान जो कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन के वकील हैं, उन्होंने अपने अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी बुनियादी दलील आज इस जो समाअत थी इसके दौरान ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला FBI को भेजा वो खिलाफ कानून फैसला था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को जो है अक्सरियती फैसले में जब ये मामला टैक्स का मामला FBI को भेजना ये दुरुस्त नहीं था और जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया जो है वो इस मामले में फरीक नहीं थी और उनको मुकम्मल सुने बगैर जो है वो ये मामला FBI को भेजा गया और ये वो इस सारे मामले को जो है वो उस तरफ धकेल दिया गया। दूसरी जानिब सबसे अहम बात हमने इस केस की प्रोसीडिंग में जो देखी वो ये थी कि जस्टिस उमर बंदियाल ने गुज़िश्ता समाअत के ऊपर 3 सवालात उठाए थे और उन 3 सवालात में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बैंक अकाउंट के हवाले से कि अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट ये बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि प्रॉपर्टीज 3 हैं, लेकिन जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन है वो 2 हैं जो 2009 के बाद ली गई। उसकी वजह ये है कि 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने और ये जज नहीं लगे थे, ये बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगे थे। तो कोर्ट ये कह रही है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 5 अगस्त 2009 के बाद का है, क्योंकि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो 5 अगस्त 2009 को हुए और फिर उसके बाद आपके कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है। उससे पहले आपकी प्राइवेट लाइफ थी, उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। एक प्रॉपर्टी 2009 से पहले की है उसको बिल्कुल स्किप कर दिया गया है। जो 2 दीगर प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। अच्छा, कोर्ट ने कल क्वेश्चंस पूछे थे कि आपके जो अपने बैंक अकाउंट्स हैं उनसे क्या आपकी अहलिया का ताल्लुक रहा है, जो ट्रांजैक्शन होती रही क्या उस हवाले से एक तो कि जो एलिया का अकाउंट है जिसके जरिए ये पैसे भेजे गए उससे आपका कोई लेना देना नहीं। दूसरा, उस जो रकम भेजी गई बाहर उस अकाउंट के जरिए उससे भी अकाउंट से नहीं गई, उसमें आपका कोई शेयर नहीं था या उससे भी आपका कोई हिस्सा जो है वो नहीं भेजा गया। तीसरा ये था कि आपकी जो अकाउंट जो पैसा बाहर भेजा गया जिससे जायदाद खरीदी गई जिन पैसों से उससे भी आपका कोई लेना देना नहीं जी। अच्छा, तो ये 3 सवाल अदालत की जानिब से दिए गए। जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने पूछे तो कल भी हम कोर्ट रिपोर्टर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार ये रिव्यू के केस में एकदम से क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। स्कोप नहीं, स्कोप तो बाद में है ना, मतलब एकदम से ये ज़हन में क्वेश्चन आया कि यार ये 3 क्वेश्चन एकदम से कैसे आ गए। बुनियादी केस में तो ये उठा ही नहीं गया, बुनियादी केस में ये नहीं था। तो आज जस्टिस काजी फायज ईसा के रिप्लाई से ये इंप्रेशन लगा कि जैसे ये इन 3 सवालात का कहीं ना कहीं कोई जवाब या कोई चीज जो FBI की रिपोर्ट है उसमें जिक्र है। अच्छा, जस्टिस काजी फायज ईसा का जो आज उन्होंने 10 सफ़ात पर जवाब जमा कराया उसमें कौन सी मतलब जो चीदा बातें हैं जिसमें उन्होंने जो जवाब दिया? उन्होंने जो रेलिवेंट पैरा है वो तो 1 या 2 पैरा है, बाकी तो वो पुरानी बातें करते रहे। शहजाद अकबर ने ये कर दिया, फरोग नसीम ने ये कर दिया, यूं हो गया वो हो गया। जो रेलिवेंट जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा है कि इन क्वेश्चंस को सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि इस क्वेश्चन का हमें जवाब नहीं देना चाहिए, नंबर 1।
अच्छा, उसकी वजह क्या बयान कर रहे हैं? वो इस क्वेश्चन का जवाब ना देने की वजह वो ये कह रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं जी कि मुझे ये लगता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एफबीआर रिपोर्ट की रोशनी में जो है ना वो मुरतब किए गए हैं, या कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस का लिंक एफबीआर रिपोर्ट में है। लेकिन एफबीआर रिपोर्ट जिस ऑर्डर की रोशनी में मुरतब हुई, एफबीआर ने रिपोर्ट बनाई सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी अक्सरियती फैसले की रोशनी में, उस फैसले को जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिव्यू में चैलेंज किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि मैं रिपोर्ट को तस्लीम ही नहीं करता। जब मैं हम तो रिपोर्ट को तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि रिपोर्ट जिस ऑर्डर के तहत बनी, हम तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है हमने। तो इसलिए अगर हमने इन 3 क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आप इनडायरेक्ट एफबीआर की रिपोर्ट को तस्लीम कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरा, उन्होंने एतराज ये उठाया कि ये जो रिपोर्ट है, अगर हमने मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन दिया तो मुमकिन है कि हो सकता है इसके ऊपर मेरे खिलाफ एक और रेफरेंस आ जाए। अच्छा, अदालत ने जो 3 सवालात उठाए थे उसमें ज्वाइंट अकाउंट का ऐसा लगता है कि जैसे अदालत ये कह रही है कि जिस अकाउंट से भेजे गए उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। बज़ाहिर शायद वो ये पॉइंट पिन पॉइंट कर रहे थे कि इंप्रेशन ये आ रहा है कि कोई ज्वाइंट अकाउंट है जिससे ये पैसे गए। वो देखे ना, वो अदालत का एफबीआर जो कि अभी तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेश की गई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो रिपोर्ट खुफिया है, खुफिया रिपोर्ट है। तो फिर अदालत ने ये 3 सवालात कैसे पूछे? हमने खुद रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, यही बात है, जजेस नहीं हो सकता है उसको पढ़ा हो कहीं पे कोई बात, या कोई जिस्ट हो या कोई इस तरह की कहीं पे कोई ऐसी कोई चीज उनको क्लू मिला हो जिसकी बुनियाद के ऊपर ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा के रिप्लाई से तो यही इंप्रेशन आ रहा है कि जैसे कोर्ट ने ये 3 सवालात जो है वो एफबीआर की रिपोर्ट की रोशनी में पूछे हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो आज समाअत के दौरान जब सीनियर वकील हामिद खान दलाइल दे रहे थे तो अदालत की जानिब से उनकी न सिर्फ सताइश की गई बल्कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा को तंज भी किया गया। अदालत ने उनकी क्या सताइश की और क्या रिमार्क्स दिए उनके दलाइल पर जो आज उनकी जानिब से दिए गए? तो वो बुनियादी तौर के ऊपर कोर्ट ये कह रही थी कि हमें बहुत टाइम के बाद जो है ना वो लीगल पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमें आर्गुमेंट सुनने को मिले हैं। शायद कोर्ट ये मतलब कहना ये चाह रही थी, या बिलवास्ता अब यूँ कह लें कि वो ये कह रहे थे कि जो इससे पहले जो जस्टिस काजी फायज ईसा जो आर्गुमेंट्स करते रहे हैं उसमें कानूनी पहलू थोड़े कम थे, वो जज्बाती हो जाते थे, इमोशन हमने खुद भी देखा। इमरान खान, फरोग नसीम, शहजाद अकबर पर उनकी जानिब से पर्सनल जो है वो दलाइल वो काफी पर्सनल भी शायद हम उसको ना कह सके, लेकिन ये है कि वो ये कह बेसिकली कोर्ट तो ये कही थी कि आप जज्बाती माहौल तो हमने देखा नहीं इस कोर्ट की हियरिंग के दौरान, हमने इमोशनल देखे। अच्छा, आज की इस हियरिंग के दौरान जो सबसे अहम क्वेश्चन उठाया गया वो उठाया गया जस्टिस यहिया अफरीदी की तरफ से। जस्टिस यहिया अफरीदी ने ये क्वेश्चन किया जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से, कि जो एफबीआर को तहकीकात के लिए जो टाइम फ्रेम दिया गया वो इनकम लॉ की किस सेक्शन के तहत दिया गया है, क्या आप हमें बता सकते हैं? ये सवाल सिर्फ वफाकी हुकूमत के वकील से नहीं था, ये बेसिकली जो मेजोरिटी फैसला लिखने वाले 7 जिन्होंने मामला एफबीआर को भेजा था उन जजेस से भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन किया गया कि भाई आपके पास तो ये किस इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम दिया कि आप इतने अरसे में इस हेयरिंग को इस इंक्वायरी को कंक्लूड करें। तो उसका बराह रास्त जवाब आमिर रहमान जो वफाकी हुकूमत के वकील थे वो भी नहीं कर सके। और मजे की बात यह है कि किसी जज की तरफ से भी कोई और सवाल उससे मुतल्लिका नहीं आया, खास तौर के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया उसके ऊपर। सही। अच्छा, वफाक के जो वकील है एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान वो अदालत में आज पेश हुए, उन्होंने दलाइल भी दिए और उन्होंने जो समाअत हो रही थी उसके ऊपर भी एतराज उठाया कि जो नजरसानी दरखास्त होती है उसकी समाअत ऐसे नहीं की जाती जैसे मौजूदा केस में की जा रही है। अगर कोई गलती हो जिससे नाइंसाफी होने का अंदेशा हो उसके ऊपर जो है वो दलाइल दिए जा सकते हैं, बात की जा सकती है। बुनियादी जो एतराज था वो आप क्या समझते हैं कि जो वफाक के वकील की जानिब से वो जो उठाया गया? देखिए, वो तो एक मतलब है कि बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था वफाकी हुकूमत के वकील का, कि बुनियादी वो अपने आर्गूमेंट्स का करेक्ट शायद यूँ बयान करना चाह रहे थे कि मुझे यूँ कि जैसे ये केस जो है ये रिव्यू का है और हमें सिर्फ रिव्यू की हद तक ही जानी चाहिए। और रिव्यू की डेफिनेशन ये है कि कहीं पे भी रिकॉर्ड पे कोई गलती रह गई हो या कोई गैर कानूनी कोई इस तरह की कोई चीज़ जिसको कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया गया हो और वो रिकॉर्ड पे मौजूद हो,
उसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है। पूरे केस को असर नो सुनकर जो है वो इसके फैक्ट्स को दोबारा जायजा लेकर फिर रिव्यू में इतना स्कोप नहीं होता। तो वो इस पॉइंट के ऊपर वो आर्ग्यू कर रहे थे कि ये सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ रिव्यू की हद तक। अच्छा, क्या अदालत ने इस नजरसानी केस में तमाम फ्रीकैन को नोटिस दिए हैं अभी तक, या अभी तक सिर्फ इस नजरसानी दरखास्त के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये रिव्यू में नोटिस तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि वो होते हैं, लेकिन ये है कि जो तमाम जितने भी फ्रीकैन हैं उन सबको सुना जाए। सही। अच्छा, हामिद खान ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने वो टर्म इंट्रोड्यूस की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक मुसलसल काम करने वाला इदारा नहीं है, कंटिन्यूइंग जो है वो बॉडी नहीं है। ये इसका क्या मतलब है, इसकी क्या मतलब पीछे वो मंतक पेश कर रहे थे? वो नए तौर के ऊपर ये कहे थे कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम है, वहाँ पे डेली केसेस आते हैं और डेली उन केसेस की कार्रवाई होती है, बेंच बनता है, बेंच के केसेस सुनता है। तो वो इस सेंस में कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ना मखसूस हालात के तहत कॉन्स्टिट्यूट होती है। जैसे कोई रेफरेंस आएगा तो वो हो सकता है सालों में आए। ये अलग बात है कि आजकल जो रेफरेंस तेजी से ही आ रहे हैं, तेजी से मुकर्रर भी हो जाते हैं। लेकिन पहले ये होता था कि रेफरेंसेस जो है ना वो बहुत कई सालों में एक दफा आया। वो भी अभी कौंसिल अपनी जो जब शिकायत को जांच करती थी तो उसी स्टेज के ऊपर वो कहती थी कि नहीं, ये इस काबिल नहीं है कि इसको हम मजीद आगे चलाएं। और कोई सजाती रेफरेंस आता था जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब का, तो फिर उसको वो बाकायदा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाती थी, फिर उसके बाद उसके ऊपर उसकी कार्रवाई का आगाज होता था। तो वो इस सेंस में हामिद खान साहब कह रहे थे कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरह ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर अमूर अपने अंजाम नहीं देती। ये मेन केस में भी ये डिस्कशन, ये नुक्ता आया, बहुत ज्यादा डिस्कस होता रहा इसके ऊपर। अच्छा, आज समात के दौरान जब बल्कि आगाज हुआ समात का सुबह, तो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से लेडी सरीना ईसा से माजरत की गई और दौरान समात भी हमने देखा कि वो काफी हद तक खामोश रहे। कोई एक आध सवाल ही उनकी जानिब से किया गया, वरना गुज़श्ता 2 दिन में वो मुसलसल बड़े सख्त उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, बड़ा सख्त उनका रवैया था। और कई बार उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को भी जब वो बार बार मुदाखलत कर रहे थे तो उनको भी रोका। आज वो बड़े ठंडे मिजाज में थे। क्या देखते हैं इस नुक्ते को, कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जजेस जब कोई क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो उनका मकसद ये होता है कि किसी चीज को क्लियर किया जाए, क्लैरिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए। तो अब जहाँ ये अलग बात है कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कोई क्वेश्चन पूछें क्लैरिफिकेशन के लिए या उसको मजीद वाज़ेह करने के लिए, तो अगर रिस्पॉन्स थोड़ा सा उसका जवाब अगर सख्त आए तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो हार्ड टॉक या कह लें कि सख्त जुमला का तबादला होता है। सही। तो ये बाज़ औक़ात जजेस क्वेश्चंस पूछते हैं, बाज़ औक़ात नहीं पूछते, ये एक मतलब एक रूटीन मैटर है। अच्छा, जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज समात के दौरान जो अपना 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा करवाया, उसमें उन्होंने जो पहला नुक्ता रखा है वो उन्होंने रेफरेंस का रखा है, एक नए रेफरेंस का। फिर अदालत के जो सवालात थे उससे भी बज़ाहिर ये ज़ाहिर होता है कि कोई ज्वाइंट अकाउंट था जिससे पैसे भेजे गए। ठीक है, क्या आप देखते हैं कि काजी साहब को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर वो तहरीरी जवाब जो 3 सवालात अदालत की जानिब से किए गए उनका वो जवाब देते और उसके बाद वो किसी और मुश्किल में फंस जाते, और जिस रेफरेंस का उन्होंने अपने जवाब में जिक्र किया है इस तरह का कोई और रेफरेंस उनके खिलाफ आ मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को अपने रिप्लाई में रिव्यू के स्कोप के ऊपर भी बात करनी चाहिए। सही। कि ये केस रिव्यू का है और रिव्यू के केस में आप हमसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक। क्योंकि आप मेन केस नहीं सुन रहे। मेन केस जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसके खिलाफ रिव्यू में है। तो जो काजी साहब जो दलाइल दे रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं, क्या वो नजरसानी स्कोप के मुताबिक है? उस कोर्ट को उनको भी रोकना चाहिए कि भाई आप स्कोप से बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रिप्लाई जस्टिस काजी फायज ईसा ने फाइल किया है उसमें उन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन भी की है। आपने देखा होगा कि कल की समात पर जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने जब इमोशनल होकर ये कहा जी कि आपको याद है मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, उस पर कोई बात हुई लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मिसिज ईसा से भी मुलाकात हुई थी, उनसे पूछिएगा मैंने उनसे क्या कहा, उनसे मैंने क्या कहा था, लेकिन मैं वो भी नहीं बताऊंगा।
आज उस तमाम तर गुफ्तगू को काजी फायज साहब ने खुद ही बता दी। खुद ही बता दी। उन्होंने कहा कि आप नहीं बताते तो मैं आपको बता मैं देता। बता लेकिन उन्होंने बताया क्या, उन्होंने कहा जी कि हमारी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई जिसमें हमने कोई इस तरह की आपने ज़रिए समात केस के मुतालिक कोई बात की हो। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा जी कि आपको याद होगा कि आपने एक दफा मुझे शहद भी दिया था अपने फार्म हाउस। अच्छा, हालांकि ये शहद वाली बात पहले नहीं आई कहीं पे भी ना, ये शहद ही था। पता नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि शहद की वैसे पाकिस्तान में 2 तरह के शहद बहुत मशहूर है, एक गंडापुरी शहद और एक वो मेमनी शहद। नहीं, वो ये होता है कि एक छोटी मक्खी वाला शहद होता है और एक बड़ी मक्खी वाला। अच्छा, हमारे यहाँ तो पता नहीं, अब आपको उसकी तकनीक यूज कर रहे हैं तो वो वैसे आप भी साफी हैं, आपको पता होगा कि ये 2 इकसाम काफी मशहूर है। वो बहरहाल मुझे कह रही थी कि ये जो आपने मुझे शहद की बोतल भी दी लेकिन वो मैंने शुक्रिया के साथ वापस कर ली। जैसे काजी फाइज साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इवन मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये दरख्वास्त दी हुई है कि जो बेंच इस फुल कोर्ट का हिस्सा है उन जज साहिबान को मेरे साथ बेंच में शामिल ना किया जाए, ताकि वो एक वो जानबदारी का या शफाफ ट्रायल का जो एक नुक्ता है वो बरकरार है। सही। अच्छा, आज अदालत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से 2 मुजाहिदीन का जिक्र किया गया था। वो 2 मुजाहिदीन जज कौन से हैं जो इस वक्त बेंच में मौजूद हैं? क्योंकि साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर की जानिब से तो एक जज के ऊपर एतराज किया गया था कि उन्होंने शायद काजी साहब की कोई मदद वगैरह की है, तो ये 2 मुजाहिदीन जज कौन से हैं? देखिए, वो उसमें बुनियादी तौर के वजह से काजी फायज ईसा ये कह रहे थे कि एक जज है जस्टिस मकबूल बाकर। जस्टिस मकबूल बाकर का ताल्लुक कराची से है, सिंध से है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ का एक केस इन्होंने सुना था, उसमें बड़ा सख्त फैसला दिया था इन्होंने, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने, और वो बड़ा उस फैसले को अप्रिशिएट भी किया गया। फिर इनके ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ और वो इतना खौफनाक हमला था जिसमें ये तवील अरसे तक ये हॉस्पिटलाइज रहे। इन बेचारों की बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनकी हालत ख़राब रही। तो एक तो उनका कहा। दूसरा सजाद अली शाह साहब हैं। सजाद अली शाह साहब वो हैं जिनको आपको याद होगा कि जिनका बेटा जब अगवा हुआ था तो आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया था, और इवन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर ज़ैद जमाली साहब थे, उन्होंने भी नोटिस लिया। फिर उसके बाद DGIS भी आते हैं, एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि हम एक्शन ले रहे हैं और हमने एक ऑपरेशन किया है, उसमें बेटे बॉर्डर वगैरह भी सील किए गए थे। हाँ, बेटे को बाजियाब करवाया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज में जो है आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। तो बेटा बाजियाब हो गया? कहाँ से? ये किसी कबायली इलाके से शायद की वो। अच्छा नाजरीन, आज केस की समात का हवाल, उसमें समात के दौरान क्या बातचीत हुई, जजेस के दरमियान क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या दलाइल दिए गए, कोर्ट का ओवरऑल माहौल क्या रहा, हमने कोशिश की कि अपनी इस वीडियो के जरिए हम आपको उन तमाम तफसीलात से आगाह कर सकें। नाजरीन, मंगल के रोज यानी गुज़श्ता रोज जब अदालत की समात खत्म हुई और जजेस कोर्ट रूम से चले गए तो उस वक्त कमेटी रूम की तरफ जाते हुए कुछ ऐसी आवाजें सुनी गई कि ओए क्या तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी। और आज जब केस की जो है वो समात हुई तो हमने देखा कि माहौल कदरे बेहतर था गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में, और आइंदा 1 से 2 रोज में उम्मीद ये की जा रही है कि ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। वकला के जो फ्रीकैन हैं, वकला तंजीमें हैं, उनके जो नुमाइंदा वकील थे उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। रशीद रिजवी साहब ने हामिद खान के दलाइल को अपना लिया है, और अब देखना यह है कि कल सुबह जब केस की समात होगी तो क्या इस केस की कार्रवाई मुकम्मल होती है या नहीं। जो भी इस हवाले से तफसीलात होंगी वो इंशाल्लाह कल भी आपको एक नई वीडियो के साथ उनसे आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अगर आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप कोई तजवीज़ भी देना चाहें तो आप तजवीज़ भी कमेंट्स में दे सकते हैं। सईद बलोच को कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।